लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका पूरे देश में बज रहा है। बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए दूसरे राज्यों से लगातार सीएम योगी की डिमांड बढ़ी है। सीएम योगी बीते 54 दिनों में 12 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। इस दौरान वो 170 चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, ये कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। बहनों और भाइयों, ये बड़ा सा टैक्स कांग्रेस का ये जजिया कर है औरंगजेब का। आसमान से आग बरस रही है, गर्मी के तेवर बेहद तल्ख हैं। वहीं देश में सियासत भी बेहद गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव के लिए 6 फेज के मतदान खत्म हो चुके हैं। इस बेतहाशा गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना रुके, बिना थके लगातार बीजेपी के लिए जोर शोर से प्रचार में डटे हैं। देश भर में सीएम योगी का डंका बज रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में वे लगातार रैली और जनसभा कर रहे हैं। सीएम योगी बीते 54 दिन से 12 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 170 चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 137 जनसभा, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन और 12 रोड शो किए हैं। इसके अलावा काशी में नारी वंदन कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने लोकसभा संचालन समिति की 2 बैठकें भी की। 54 दिन से सीएम योगी आम लोगों के बीच जाकर बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं, उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। लोग सीएम योगी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। सीएम योगी जनता की नब्ज से परिचित है। वो जानते हैं कि जनता क्या सुनना चाहती है। लिहाजा रैलियों में वो विपक्ष पर जमकर बरसते हैं। ये कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। याद करिए, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को पवित्र करने का काम किसी ने किया था, इसी दुष्ट औरंगजेब ने किया था। बहनों और भाइयों, मथुरा का भगवान कृष्ण का मंदिर इसी दुष्ट औरंगजेब ने तोड़ा था। औरंगजेब ने अपने समय में ऐसा ही टैक्स हिंदुओं पे लगाया था। उसको कहते हैं जजिया कर। हिंदुओं से कहता था, ये तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, ये बड़ा सा टैक्स कांग्रेस का ये जजिया कर है औरंगजेब का। हमें औरंगजेब को देश के अंदर फिर से जीवित नहीं होने देना है, नहीं होने देना है। उसको जहां दफन है वहीं दफन होने देना है। बीजेपी ने सीएम योगी को काफी सोच समझकर स्टार प्रचारक बनाया है। पार्टी जानती है कि सीएम योगी से बेहतर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सीएम योगी के शासन में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हुआ है, जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। लिहाजा सीएम योगी अपनी रैलियों में राम मंदिर को लेकर विरोधियों पर पलटवार करते हैं, जिससे जनता काफी गदगद हो जाती है। एक ही स्वर गूंजता है। वो पूछते कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा करके प्रभु राम लला को अयोध्या में विराजमान कर दिया है। सीएम योगी अपनी रैलियों में यूपी में माफियाओं के खात्मे की कहानियां सुनाते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध में कमी की बातें बताते हैं। बुलडोजर बाबा के नाम में मशहूर सीएम योगी गुंडे माफियाओं की छाती पर बुलडोजर के प्रहार और नेस्तनाबूद करने की बातें करते हैं। यूपी 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। पहले वहां पे सरकार कमजोर थी और माफिया और अपराधी बड़े भारी थे। उनके हर जिले में पैरेलल सरकार चलती थी, उनकी हुकूमत चलती थी। आज हमने उन सभी माफिया और अपराधियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। तो वे चले गए सब। सबकी राम नाम सत्य है हो गया है। आपने देखा होगा, पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। और मैंने कहा है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनेगा, उसके लिए जेल नहीं, जहन्नुम का रास्ता खुला होगा, जहन्नुम का। आम आदमी को और क्या चाहिए? सीएम योगी की बातें उन्हें सुकून देती हैं। आम जनता सीएम योगी को मसीहा के रूप में देखती है और यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा, सीएम योगी की डिमांड यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी बढ़ने लगी। सीएम योगी ने भी कमल खिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। भीषण गर्मी में खूब पसीना बहाया है।
छठे फेज के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सीएम योगी 2 राज्यों में पहुंचे। अब तक सीएम योगी ने 12 राज्यों में धुआंधार प्रचार किया है। इनमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ शामिल हैं। सीएम जिस राज्य में प्रचार के लिए जाते हैं वहां के स्थानीय मसलों का भी जिक्र करते हैं। आम आदमी पार्टी है, आप देख रहे होंगे सुबह की शुरुआत उनकी एक झूठ से होती है और अंत भी किसी एक नए झूठ से होती है ना। देखो दिल्ली को तो तबाह कर दिया जी। देख रहे हो ना दिल्ली में कितनी गंदगी रहती है, कितनी दुर्व्यवस्था है, कितनी अव्यवस्था है, किस प्रकार की अराजकता की स्थिति है। क्या बना दिया इन्होंने देश की राजधानी को। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की सस्ती राजनीति होगी। मूल्य और आदर्शों से इतर हट करके लोग देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च को मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन करके चुनावी कार्यक्रम का आगाज किया था। इसके बाद से वो लगातार चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। 7वें फेज में 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट पड़ेगा और इससे पहले 6वें चरण तक सीएम योगी की बाकी 67 सीटों पर 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार चुनाव प्रचार कर चुके हैं। 7वें चरण के गोरखपुर वाराणसी में भी योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी सियासत में एक नए महानायक के तौर पर उभर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट।